हे गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। टॉप 200 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। 200 प्लस एमसीक्यूज़ हैं इस पीडीएफ में, जो हम लगभग 5 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम आपके लिए सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। फर्स्ट 20, बीच में हम कुछ वीडियोस में 50-50 करके भी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 5 वीडियोस में। ठीक है, लॉन्ग सेशन भी लाएंगे। आज ये फर्स्ट है, तो इसमें गाइज आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जहाँ से आप बोलते हो गांधीयन ईरा 1915 से लेके 1947 तक, और साथ में अर्ली मॉडर्न एरा जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो आप पढ़ते हो वो भी है, और साथ में मिडिवल का जो लास्ट फेज था वो उसके भी एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे क्वेश्चंस थे वो इसमें हमने डाले हैं, और ये सारे एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं उनके उसमें पूछे गए हैं, इवन सीजीएल लेवल पे, और साथ में अगर पूछा जाए जेकेएसएसबी के कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हमने इंक्लूड किए हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो बस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ। सबसे पहले बेल आइकन को भी हिट कर लिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे प्रॉपर टाइम पे। तो गाइज़, इस वीडियो का जो पीडीएफ रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ्स के रिलेटेड मैक्सिमम क्वेरीज आती हैं, तो पीडीएफ आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम नेक्स्ट डे अपलोड करने के नेक्स्ट डे वहाँ पे हम शेयर कर लेते हैं पीडीएफ से। अगर आपको वहाँ पे कोई ऐसा होता है कि हम नहीं अपलोड कर पाते हैं, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, तो मैं आपको वो पीडीएफ्स दे दिया करूँगा। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड पेट्रोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। ठीक है, किसने बोला था? ऑप्शन ए है राज नारायण बोस, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है आचार्य विनोब भावे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप आपने अभी तक इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही ये बोला था। ठीक है, क्या पेट्रोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द फर्स्ट लीडर टू प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी 1885 में, किसने फाउंडेड की थी? एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से उसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, आपको प्रेसिडेंट्स याद रखने हैं, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, ऑप्शन ए है आनंद चार्लू, बी है एस सुब्रमण्यम अय्यर, सी ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसको वोमेश चंद्र बनर्जी बोलते थे जिनको, डी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले का आपने नाम सुना होगा, आपको बताना है वो किसके साथ इनमें से एसोसिएटेड थी। ठीक है, ऑप्शन ए है सत्यशोधक समाज के साथ, बी था थियोसोफिकल सोसाइटी, सी है तत्वबोधनी समाज, और डी है धर्म सभा। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं विद इन 4 सेकेंड्स आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। आई होप आपने राइट आंसर इसका कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी सत्यशोधक समाज। ठीक है, ज्योतिबा फुले जो थी वो एसोसिएटेड थी किससे? सत्यशोधक समाज को ही आप ये बोल सकते हो कि ये फाउंडर थी सत्यशोधक समाज की। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गुरु। गुरु यानी नारायण गुरु। यहाँ पे हमने थोड़ी प्रिंटिंग मिस हो गया। ठीक है, नारायण गुरु है यहाँ पे, नारायण गुरु। नारायण गुरु डाइड ऑन 20 सितंबर। आपको याद रखना है 20 सितंबर, लेकिन
ईयर बताना है आपको, ठीक है। जब तक मैं इसके ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1918 या फिर ऑप्शन डी है 1928। आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप आपने अभी तक इसका कमेंट कर दिया होगा। तो गैस मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन ऑप्शन डी, ठीक है। 1928 में ये क्या हुआ था, इनका देहांत हो गया था। देहांत यानी डाइड, ही डाइड। ये आपको याद रखना है। साउथ इंडिया में अगर कोई भी एक कोई अच्छी खासी मोमेंट होगी तो वहाँ पे इनका नाम एसोसिएट होगा ही होगा, ठीक है। नाम है इनका नारायण गुरु, ये आप याद रखना है। ये इनकी डेथ हुई थी 1928 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लैंड रेवेन्यू अंडर अंडर और टिप्पू सुल्तान, ठीक है। इनका पूरा नाम था टिप्पू सुल्तान। रियल नेम इनका अलग था, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपको याद रखना है लैंड रेवेन्यू अंडर और टिप्पू कौन सा था, मतलब कौन कलेक्ट करता था। ऑप्शन ए है वाज मेनली collected through revenue officers, was mainly collected by government officials appointed by the Tipu, was collected by interim diaries, was not allowed to go into the hands of the sultan, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जहाँ तक आप इसका कमेंट करके मुझे बताते हैं, मैं आपको बता दूँ ये जो टिप्पू सुल्तान थे ये मैसूर के थे, और साथ में मैसूर कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। अभी आप देखते होंगे कि हैदराबाद की एक और बाइफरकेट हो गई, एक और बन गई है स्टेट, जिसको तेलंगाना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन उस समय भी आपको याद रखना है ये आंध्र प्रदेश एक ही था जिसकी कैपिटल क्या है हैदराबाद, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो टिप्पू सुल्तान थे इनमें से वो कौन सा, मतलब किस तरीके से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो इसका अगर अभी तक आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 5 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी वाज मेनली कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द टिप्पू, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही उसको कलेक्ट करते थे जो और टिप्पू सुल्तान ने अपॉइंट किए होते थे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर। आपको बताना है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किसके बाद किया था, क्या कौन सा पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मैं जब तक इसका ऑप्शंस बोलता हूँ आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो साइनिंग द ए ऑप्शन है साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1981, रिफ्यूजिंग टू होल्ड डायरेक्ट टॉक्स विद द मुस्लिम लीग, बीइंग परमिटेड बाय द कांग्रेस, रिसीविंग एश्योरेंस दैट इंडिपेंडेंस वाज फास्ट कमिंग, ठीक है। ऑप्शंस 4 हैं आपके सामने, आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप अभी तक आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए राइट रहेगा। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 के बाद, उसी के बाद इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जो भी अनफ्रूटफुल रही थी। कोई उसका रिजल्ट नहीं आ पाया था क्योंकि जो इनकी डिमांड्स थी वो गांधी जी ने नहीं मानी थी, और जो गांधी की डिमांड्स थी वो उन्होंने नहीं मानी थी, ठीक है। हुई कहाँ पे थी ये, लंदन में। तो टोटल कितनी हुई थी ये, ठीक है, 3 हुई थी, ठीक है। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ये आपको याद रखना है, लंदन में हुआ करती थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ज्योतिबा फुले वॉज बॉर्न इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश इन 1827, ठीक है। आपको भाई इससे ये याद रखना है ज्योतिबा फुले जो थी उनका जो बर्थ था वो हुआ था 1827 में, ठीक है। और इन्होंने कौन सी एक सोसाइटी की फॉर्मेशन की थी, सत्यशोधक समाज, ठीक है, वो आपने पढ़ा। अब आपको बताना है कि इनका जो बर्थ हुआ था सतारा वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में है, ठीक है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी मद्रास, सी गुजरात या फिर डी मालाबार। आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका विद इन 3 सेकेंड्स आपको राइट आंसर बता दूंगा। आई होप आपने इसका अभी तक राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र। गाइज क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, लाइक शेयर, ताकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो इसका बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। इन 1913 डैश फाउंडेड द अद्वैत आश्रम एट
अलवा, ठीक है। आपको बताना है कि जो अद्वैता आश्रम था उसको किसने फाउंड किया था 1913 में, ठीक है। ऑप्शन ए है नारायण गुरु, बी है महात्मा गांधी, सी है चित्ताबाई स्वामीकाल और डी है के माधवन, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। गाइस कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी रिकॉल करने की जो एक होती है पावर, वो आप गेन करते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, ये ज़्यादा देर तक, ये फैक्ट ज़्यादा देर तक याद रहेंगे आपको, ठीक है। तो आपको अगर अभी तक आपने इसका कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी नारायण गुरु, ठीक है। नारायण गुरु ने ही फाउंड किया था किसको, अद्वैता आश्रम, जो कहाँ पे है, अलुवा, ये भी साउथ इंडिया में ही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। आपको बताना है कि अगस्त ऑफर को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेवल, बी लिनलिथगो, सी सर जॉर्ज स्टैनले, डी लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। हमने अभी एक दिन पहले ही वो एक मॉक टेस्ट डिस्कस किया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन था। अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो इसका इजीली क्वेश्चन जो है इसको आप राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। लॉर्ड वेवल ने क्या लाया था, वेवल प्लान लाया था, और इन्होंने क्या लाया था, लिनलिथगो ने ही लाया था क्या, अगस्त ऑफर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, to establish French political influence in South India, Dupleix had an opportunity in the disputed succession to the throne of, ठीक है। आपको बताना है कि फ्रेंच जो एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके गवर्नर थे डुप्लेक्स, उन्होंने कौन सी अपॉर्चुनिटी में एक जो रीज़न था उसको सक्सेशन की बात की थी, ठीक है। ऑप्शन ए है दिल्ली एंड अवध का, ऑप्शन बी है हैदराबाद एंड कर्नाटक, या फिर सी है ट्रेवंकोर, या फिर डी है विजयनगरा और साथ में अहमदानगर, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो गाइज अगर आपने इसका अभी तक राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी हैदराबाद एंड कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय। आपको बताना है कि जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी उसको किसने फाउंड किया था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी ज्योतिबा फुले, सी फिरोज शाह मेहता, डी गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, विद इन 4 सेकेंड में आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। आई होप आपने अभी तक इसका कमेंट करके बता दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी वो फाउंड की थी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वर, ठीक है। आपको बताना है जो इंडिया में सबसे पहले आए थे और लास्ट यहाँ से गए थे तो वो कौन थे। ऑप्शंस जब तक मैं पढ़ता हूँ आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन ए है द पोर्चुगीज़, ऑप्शन बी है द फ्रेंच, और सी ऑप्शन है द इंग्लिश, डी ऑप्शन है द डच। डच वो कौन है, नीदरलैंड्स वालों को बोलते हैं डच, ठीक है। तो आपके हमने 4 ऑप्शंस हैं। आई होप आपने अभी तक राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। अगर आप एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि कौन इनमें से सबसे पहले आया था और लास्ट यहाँ से लीव किया था, ठीक है, इंडिया से। तो याद रखना है लास्ट इन्होंने लीव कब किया था, 1961 से। गोवा को इन्होंने लगभग 1961 में जाके यहाँ से छोड़ा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हु हैड सक्सीडेड मीर जाफ़र टू द थ्रोन, ठीक है। आपको बताना है कि बंगाल के थे ये, ठीक है, आपको याद रखना है। हु हैड सक्सीडेड मीर जाफ़र को किसने सक्सीड किया था। ऑप्शन ए है हैदर अली ने, बी चंद्रा साहब ने, या फिर और टिप्पू सुल्तान ने, या फिर डी मीर कासिम ने, ठीक है। अगर और टिप्पू सुल्तान का देखोगे वो तो हैदराबाद के थे, वो तो हो नहीं सकता इसका। हैदर अली और मीर कासिम और साथ में चंद्रा साहिब के बारे में आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
तो गाइज़ अगर आपने अभी तक कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं 13 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, मीर कासिम जो थे उन्होंने ही सक्सीड किया था मीर जाफ़र को। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया विंस फ्रीडम इन इज़ द बायोग्राफी ऑफ। आपको बताना है कि जो इंडिया विंस फ्रीडम है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फ़र्क होता है। ऑटोबायोग्राफी जिसने अपने बारे में लिखा हो, खुद लिखा हो, और बायोग्राफी क्या होगी जो किसी के बारे में लिखी हो, मतलब वो खुद नहीं लिखी हो, किसी ने लिखी हो लेकिन किसी के बारे में लिखी हो, जिसको हिंदी में जीवनी बोलते हैं। ठीक है, तो वो होगी बायोग्राफी। ठीक है, तो आप ऑप्शन हैं आपके पास अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है मोहम्मद अली, सी है जाकिर हुसैन और डी है सैयद अहमद खान। आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर 4 सेकंड में ही बता देता हूँ। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद की ही ये क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी, खुद लिखी थी इन्होंने, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द एशियाटिक सोसाइटी हैड बीन एस्टेब्लिश इन कलकत्ता बाय। आपको बताना है जो एशियाटिक सोसाइटी थी ये एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में, लेकिन इसको किसने किया था फाउंड, ये आपको मुझे बताना है। जब तक मैं इसके ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप मुझे राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन ए है टी बी मैकले, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है एनी बिसेंट। ठीक है, एनी बिसेंट के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये कौन थी, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर आपको फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछा गया होगा तो वो कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट ये पूछा होगा फर्स्ट कौन थे, वो तो आपने पढ़ लिया है, वो कौन थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी। और फर्स्ट अगर आपको फॉरेनर पूछा होगा तो कौन थे, सर जूल। ठीक है, वो थे फर्स्ट फॉरेनर। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यानी फाउंडेशन रखी थी कलकत्ता में। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो तब तक मैं 16 क्वेश्चन पढ़ता हूँ। The diarchy which was introduced on 1921 in provinces was in force till the year। आपको बताना है जो डायरकी थी वो इंट्रोड्यूस की थी 1921 में, कहाँ, प्रोविंसेस में। आपको बताना है ये कब तक रही थी। ठीक है, 1927 तक, 1935 तक, 1937 तक, या फिर 1947 तक। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ये किस एक्ट के थ्रू लाई गई थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये लाई गई थी लगभग 1919 एक्ट के में। ठीक है, 1919 में, जिसको क्या बोला जाता है, मोंटेग्यू चैमफर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, पता है ना आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट है 1909 वाला। ठीक है, 1909 जिसको क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, ये आपको ये दोनों का याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का अगर अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी 1937 तक। ठीक है, 1937 तक जो डायरकी थी वो यहाँ पे एक्टिव रही थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। इनमें से किसने एक कॉन्सेप्ट दिया था टोटल रेवोल्यूशन का। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने दिया था, या फिर ऑप्शन डी है लेनिन ने दिया था। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने ही कंसेप्ट दिया था, कौन सा, टोटल रेवोल्यूशन का, आपको याद रखना है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो
18th क्वेश्चन है हमारा, द क्रिप्स ऑफर वाज रिगार्डेड एज ए पोस्ट डेटेड चेक बाय। ठीक है, आपको बताना है जो क्रिप्स मिशन यहाँ पे आया था, उन्होंने एक ऑफर रखा था, तो वो जो था आपको बताना है उसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, नेहरू ने कहा था, या फिर जिन्ना ने कहा था, या फिर गांधी जी ने कहा था, या फिर राजा गोपालचार्य ने, राजा जी ने कहा था। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। विद इन 4 सेकेंड में आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द रूलर ऑफ मैसूर हु सिक्योर्ड द रिटेंशन ऑफ मैसूर वास। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा था। ऑप्शन ए है टिप्पू सुल्तान, बी है हैदर अली, सी है कृष्णा कृष्ण राजा थ्री, ऑप्शन डी है राजेंद्र वोडायर। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप आपने अभी तक राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी कृष्ण राजा थ्री। ठीक है, कृष्ण राजा थ्री ही थे जिन्होंने क्या किया था, रिडेंशन ऑफ मैसूर। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, in 19th century social reformer who is regarded as the bridge between the past and the future is। आपको बताना है 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, समाज सुधारक 19th सेंचुरी के। ठीक है, तो जो जिन्होंने एक्ट किया था एज ए ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, उनको मैं आपको ये बता देता हूँ। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर डी है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, मैं आपको एक गेस दे देता हूँ इसमें कि उनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 20 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ही ऐसे थे जो सोशल रिफॉर्मर, जो जिन्होंने मतलब उनको रिगार्ड किया जाता था, माना जाता था एज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे फिर से। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन हमें लगभग यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे। ठीक है, थैंक यू गाइस।